आए जो लक्ष्मण त्यागी सीतहि विकल निज आश्रम गए। बहु भांति रोवती मातु मन कहि सियहि दारुण दुख दये। सुनि सहमी मूर्छित मातु बाने विकल जिमि फणि मणि गए। तिमि मात बिलपति जाति व्याकुल कोशिला सब दुख भये। लक्ष्मण जी सीता जी को वन में त्याग विकल हो अपने घर में आए। सब माताएं अति विलाप करती रो रही थी और कहती कि हा प्यारी सीता को बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण जी माताओं की वाणी सुनकर सहम कर ऐसे मूर्छित हो गए जैसे मणि के बिना सर्प विकल हो जाता है। माताओं को विशेष रूप से कौशल्या जी को ऐसे विलखते देख संपूर्ण अयोध्यापुरी दुखमयी हो गई। रोदती बदती बहु भांति को कह विपति यह दारुण भये। सुनि सोर राउर सहित लक्ष्मण राम निज मंदिर गए। निज ज्ञान दे समुझाई मातहि खोली पट अंतर दये। हम जानी तो ही सुत मानी प्रभु जग भूली भ्रम फंदन भये। माताएं अनेक प्रकार से रोती हुई कहती कि अरे इस कठिन दुख को कौन कह सकता है। इस कोलाहल को सुन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी समेत अपने मंदिर को गए। तब प्रभु ने माताओं को बुलाकर अपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया जिससे अंतःकरण के पर्दे खुल गए। तब माताओं ने प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, हम सब आज तक भ्रम में पड़कर आपको पुत्र समझती थी। अब कृपा करि जगदीश स्वामी देहु भक्ति सुहावनी। जेहि खोजी मुनि जोगीस तापस देव अबिचल पावनी। बर कहै सोई सोई लहै मातन दीन करुणा कर तबै। मन सोधि कर शुभ जोग निर्मल ज्ञान संजुत भई सबे। हे प्रभु, अब मुझे कृपा कर अपनी भक्ति दो कि जिस परम पवित्र भक्ति को देवता योगी तथा बड़े बड़े तपस्वी ढूंढ कर करना चाहते हैं। करुणा निधान प्रभु माताओं की ऐसी वाणी सुन मुँह मांगा वर दिए। उन सब का अंतःकरण शुद्ध होने के कारण शुभ योग के प्रताप से सबको शुद्ध अविनाशी ज्ञान उत्पन्न हुआ। जोग अगिन तनु भस्म करी सकल गई पति धाम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण अरु शोक भवन श्री राम। तब वे माताएं योगानल से शरीर को भस्म कर पति के धाम को सिधारी। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और श्री राम जी शोक में त्रस्त अपने अपने भवन को गए। विधिवत कर्म सकल श्रुति गाए। प्रभु सन गुरु सादर करवाए। दीन दान तह कोटि प्रकारा। कोस जग तो जो बरने पारा। विधि पूर्वक गुरु वशिष्ठ जी ने माताओं के सब अंत्येष्टि संस्कार भगवान श्री रामचंद्र जी से करवाए। उन्होंने वहां करोड़ों प्रकार से दान दिया। संसार में ऐसा कौन है जो वर्णन कर सके। धेनु बसन मनिहाटक हीरा। है गए गज मुक्ता सुठी चीरा। रथ सुख बाग भूमि बहुतेरी। रंकऊ धन बड़ाई घेरी। गो वस्त्र मपी सुवर्ण हीरा घोड़ा हाथी मोती और रेशमी कपड़े। रथ सुहावने बगीचे बहुतेरी जमीन और नाना प्रकार के दान दिए। यहाँ तक कि दरिद्र भी कुबेर की बड़ाई को प्राप्त हो गए। वेद पढ़ई द्विज देहि असीसा। चिरंजीव दशरथ सुत ईसा। राम दान दे सब विधि पोषे। भय निवृत्त कार्य करि चोखे। ब्राह्मण वेद पढ़ते और आशीर्वाद देते कि महाराज दशरथ के पुत्र चिरंजीवी रहें। श्री रामचंद्र जी ने दान देकर सबको संतुष्ट कर दिया। ऐसा उत्तम कार्य करके छुट्टी पाए। ग्रह द्विज जाचक सकल सिधाए। अमित प्रकार राम सुख पाए। विप्रदंड तापस विधि कीना। सुरपुर बास मातु कह दीना। तब जितने ब्राह्मण और याचक थे अपने अपने घर गए। बहुत प्रकार से श्री रामचंद्र जी अपार सुख पाए। तपस्वी ब्राह्मण को सविधि दंडवत किए तथा माताओं को स्वर्गलोक का वास दिया।
अजय करी प्रभु यज्ञ पुनि, अश्वमेघ जग जान, कलुष दलन संताप दही, अंगदादि अभिमान। फिर प्रभु ने अनेक यज्ञ करने के पश्चात अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसे सारा जगत जानता है। उस यज्ञ में प्रभु ने सबके पाप मिटा दिए तथा संताप को हर कर अंगद आदि बंदरों को का गर्व मर्दन किया। एक बार गुरु गृह सुखदाई, गे संग सचिव अनुज रघुराई, कीन दंडवत मई सिर लाई, सादर हर्षि मिले मुनि राई। एक बार श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और मंत्री सहित गुरु वशिष्ठ जी के घर गए और पृथ्वी पर अपना सिर रखकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि भी उन लोगों से प्रसन्नता पूर्वक मिले। पूछा कुशल देखि मृदु गाता, कुशल देखि पद पंकज ताता, गुरु पद बंदी द्विजन सिरनाई, बैठे गुरु अनुशासन पाई। तब प्रभु के कोमल शरीर को देखकर मुनि ने कुशल क्षेम पूछी तो प्रभु ने कहा कि हे मुने, आपके कमलवत चरणों की कृपा से मैं कुशल हूँ। गुरु के कमलवत चरणों में प्रणाम कर फिर ब्राह्मणों के चरणों में प्रभु ने प्रणाम किया। फिर गुरु की आज्ञा पाकर बैठे। कहत पुराण नवल इतिहासा, सुनत कृपा निधि परम हुलासा, भाई न अमित अमित सुख दीना, मुनितन चिते प्रेम अति कीना। वहाँ प्रभु ने अपने भाइयों सहित गुरु वशिष्ठ द्वारा कहे गए पुराण और इतिहास को प्रेम पूर्वक रहे। फिर भाइयों को अपार सुख देते हुए प्रेम पूर्वक मुनि की ओर देखने लगे। दो कर जोरी सच्चिदानंदा, बोले वचन भानुकुल चंदा, नाथ सकल तव चरण प्रसादा, भय जग विपुल मोरी मर्यादा। तब भानुकुल के चंद्रमा सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों के प्रसाद से जगत में मेरी बड़ी मर्यादा हो गई। समय समुझी करुणायतन, सादर वचन बहोरी, प्रभु अंतर्यामी करो सकल मनोरथ मोरी। उसके बाद प्रभु ने उचित अवसर जानकर गुरु से आदर पूर्वक कहा कि हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, सो मेरा सब मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब प्रसाद जुग यज्ञ अनेका, कीने अमित एक ते एका, नाथ सकल पुर जन मन अहि, देखन अश्वमेध मख चहि। हे महाराज, आपकी कृपा से मैंने अनेक यज्ञ एक से एक बढ़कर इस संसार में किए, किंतु नाथ अयोध्यापुरी के सभी लोग अश्वमेघ की इच्छा करते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ हो तो देखा जाए। जस कछु आय सुधी जय नाथा, सो सब करो नाय महिमा था। हे नाथ, आप जैसी आज्ञा दीजिए सो सिर झुकाकर करने को तैयार हूँ। सोनी पुल के मुनि वचन सप्रीति, कस न कहो तुम सुंदर नीति, पूर्व ही विधि अभिलाष तुम्हारी, उठो भरत अब करो तैयारी। प्रभु की ऐसी वाणी सुनकर वशिष्ठ मुनि पुलकायमान हो गए और श्री रामचंद्र जी से बोले कि हे नाथ, आप कैसे नहीं सुंदर नीति कहेंगे। विधाता आपकी अभिलाषा पूर्ण करे। हे भरत, उठो और यज्ञ की तैयारी करो। सुनि मुनि वचन भरत रिपु दमनो, हर्ष सचिव लक्ष्मण गृह गमनो, विविध प्रकार चरण करी सेवा, चले भरत संग सभी मही देवा। मुनि की वाणी सुनकर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रेम पूर्वक उठे और घर की ओर चले। अनेक प्रकार से गुरु के चरणों की सेवा करके भरत जी चले। उनके साथ बहुत से ब्राह्मण भी हो लिए। सेवक पुरजन सचिव सब, सादर तुरत बुलाए, हाट बाट पुर द्वार गृह, रचो बितान बनाए। तुरंत ही सेवकपुरी के लोग और सचिव प्रेम पूर्वक बुलाए गए कि तुम लोग जाकर नगर के बाजार, रास्ते, द्वार और घरों पर नाना प्रकार के तोरण बनाकर रचो। चले सकल सेवक सुन बानी, सुनत वचन हर्षि सब रानी, रचे बितान अनेक प्रकारा, देखिए वद छवि विधि मनहारा। भरत जी की आज्ञा पाते ही संपूर्ण सेवक चले और रानियां भी सुनकर अति प्रसन्न हुई। कारीगर नाना प्रकार के सुंदर बितान रचने लगे, जिसको देखकर ब्रह्मा लज्जित होने लगे संवारन रथ गजबाजी, सुनि मख गगन दुंदुबी बाजी। तुरत सचिव चर बहुरी बुलाए, कह जय जीव माथ तिन नाए। फिर तो सब ने जाकर हाथियों, घोड़ों, रथों को संवार कर तैयार किया। तब यज्ञ होना सुनकर आकाश से देवताओं ने दुंदुबी बजाई। फिर सचिव ने बहुत से दूत बुलाए गए। उन्होंने जय जीव कहकर अपने अपने शीश झुकाए।
जाहु मुनिन के थल बल माही, सादर नेवत देव सब पाही। उहाँ राम पूछी मुनि देवा, आज्ञा होई करूँ सोई सेवा। इस पर भरत जी की आज्ञा मिली कि तुम लोग वन में जाकर आनंद पूर्वक मुनियों को नेवता दे आओ। जब सब मुनियों को सादर बुलाने की भरत जी ने आज्ञा दी, तब आनंद कंद श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरु महाराज, जो आज्ञा हो वह सेवा की जाए। प्रभु मन की गति मुनि बर जानी, बोले अति स्नेह मृदुबानी। पठमऊ दूत जनकपुर आजू, आवई जनक समेत समाजू। मुनि महाराज प्रभु की हृदय की बात जानकर अति प्रेम के साथ कोमल वाणी बोले, आज ही जनकपुरी को दूत भेजिए, जिससे राजा जनक अपने समाज सहित यहाँ आए। सुनो राम रघुवंश मणि, नेवतहूँ सकल सुजाति। वरुण कुबेर इंद्र जम, पुनि मुनि बर सब ज्ञाति। हे रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी, आप अपने सब स्वजातियों को न्योता दीजिए। पहले वरुण, इंद्र, कुबेर, यम, फिर मुनियों को भी बुलाइए। गुरु समेत प्रभु जब ग्रह आए, राम सखा सब बोले पठाए। जामवंत सुग्रीव विभीषण, नल अरुनील द्विविध कुलभूषण। जब प्रभु गुरु वशिष्ठ सहित ग्रह को आए, तब श्री रामचंद्र जी ने अपने मित्रों को बुलाया। उनकी आज्ञा पाकर जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, नल, नील और कुलभूषण द्विविध आए सब जह राम कृपाला। वरुण कुबेर इंद्र जमकाला, चढ़ विमान सुरति अनसुहाई। कर्तगान कल कंठ लजाई। श्री रामचंद्र जी के पास भी वानर और वरुण, कुबेर, इंद्र तथा यम और काल देवता आए। विमानों में बैठी देवताओं की स्त्रियां मीठी वाणी से गान करती हुई आई, जिसे सुनकर कोयल भी लज्जा जाए। आवई मुनिजन जूथ गनेरे, देहि कृपा निधि सुंदर डेरे। शशि रवि हरिहर विधि सनकादि, आए सूरजे परम अनादि। मुनियों के समूह आते ही श्री रामचंद्र जी उनको सुंदर आसन पर बैठाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, शंकर, ब्रह्मा, सनकादिक मुनि और देवता, जो सभी परम अनादि थे, आए। विश्वामित्र संग मुनि झारी, सहस सात ऋषि इच्छाचारी। विश्वामित्र जी के ऋषियों का अति भारी समूह आया, जिसमें 7 सहस्त्र ऋषि इच्छा अनुसार विचरने वाले थे। पाराशर, भृगु, अंगिरा, नारद, व्यास, अगस्त्य, आए जूथप मुनि सकल, देव समस्त पुलसत्ते। पराशर, भृगु, अंगिरा, नारद, व्यास, अगस्त्य मुनि और पुलसत्ते ऋषि आए। साथ ही ऋषियों का विशाल समूह और सब देवता भी आए। यज्ञ स्थल अति दीख सुहावा, नाना भांति मुनि सुख पावा। मिथिलापुर जे दूत सिधाए, देखी नगर बासिनी सुख पाए। यज्ञ स्थल की शोभा अति विचित्र बनी थी, जिसको देखकर मुनि अति प्रसन्न हुए। जो दूत मिथिलापुरी में गए थे, उनको देखकर मिथिलापुरी के सभी लोग अति सुखी हुए। द्वारपाल तब खबर जनाई, अवध नगर से पाती आई। सुनि विदेह सहसा उठी धाये, तन मन पुलिक नयन जल छाए। तब द्वारपाल ने महाराजा जनक को अयोध्यापुरी से दूत के आने की सूचना दी। जनक जी सुनते ही एकाएक नेत्रों में आंसू भरे हुए पुलकित शरीर से दौड़े। भयो भूप मन आनंद जेता, कही न सके सारद अहितेता। शिथिल अंगन रिप द्वार ही आए, देखी दूत अतिशय सुख पाए। उस समय राजा जनक को जितना हर्ष हुआ, उसको सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। राजद्वार पर शिथिल अंग आए और दूत को देखकर अति प्रसन्न हुए। कहूँ कुशल रघुपति सब भाई, पाती दय सब कथा सुनाई। हृदय राखी पुनि नयन लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। हे दूत, श्री रामचंद्र जी का और उनके भाइयों का कुशल समाचार कहो। तब पत्र को देखकर दूत ने सब समाचार कहा। राजा ने उस पत्री को हृदय से लगा आंखों से देखा तो उनका कंठ गदगद हो गया और कुछ कहते न बना। भूप मोदवते ही अवसर को बरने मति धीर, तुलसी भवन उछाह बड़ जय जय शब्द गंभीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय राजा के आनंद का वर्णन कहो, कौन मति धीर कह सकता है। राजा जनक के मन में बड़ा आनंद और उत्साह छा गया तथा राजमहल में जय जय की ध्वनि होने लगी। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे।
सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।